एएचपीआई कल रिम्स के हॉल में होंगे जमा। देवघर में एक ही परिवार के 3 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस को देख फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, एसपी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग को लेकर अड़े। और आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड की बादशाहत लगातार बरकरार। इस हफ्ते की जारी बाक रेटिंग में 69.5% के साथ नंबर 1। भरोसा बनाए रखने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है। राज्य के सभी जिलों में 151 महिलाओं को लाभ मिला है। आपको बताते चलें, लाभुकों को पैसे भेजा गया है। योजना के तहत 1000 रुपए दिए गए हैं। बताते चलें आपको, सीएम ने इसकी शुरुआत की है। सभी जिलों में पैसे भेजा गया है। 151 लाभुकों को इस योजना के तहत आपको बताते चलें 1000 रुपए भेजे गए हैं। इसको राखी का सौगात भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं को राशि दी जाएगी। हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि साल भर के 12,000 रुपए महिलाओं को सीएम की तरफ से दिए जा रहे हैं इस योजना के तहत। और आपको बताते चलें कि इस योजना के लिए आवेदन लिए गए थे, महिलाओं ने आवेदन भी किए हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बता दें आपको, कहा जा रहा है इसके लिए राशि दे दी गई है पहले किश्त की, और कहा जा रहा है कि राखी का ये सौगात महिलाओं को दिया गया है। समय से पहले कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है और खातों में 151 लाभुकों को इसका लाभ मिला है अभी तक। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत करती हुई कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की गई है और कहा जा रहा है कि एक चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है इसे, लेकिन इस योजना से महिलाओं को लाभ मिल रहा है साल भर में। हम भी आप लोगों का हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा। तो देखिए, 18 अगस्त से इस योजना की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन समय से पहले ही पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। लाभुकों का लाभ मिलना शुरू हो चुका है और ऐसे में कहा जा रहा है कि राखी का ये सौगात दिया गया है महिलाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। योजना के तहत 1000 रुपए भेजा गया। बताते चलें आपको, 1000 रुपए हर महीने भेजे जाएंगे। मैया योजना हो, आज देखो कि सरकारी कर्मचारी हैं या होमगार्ड के जवान हैं, इनसे पूछिए इनको क्या मिला। हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले जो लेक्चरर प्रोफेसर हैं उनसे पूछिए क्या मिला। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से पूछिए उनको क्या मिला। आप राज्य के किसी कोने में जाइए, किसानों को जाके पूछिए उनको क्या मिला। तो कई ऐसी चीजें हैं जो अभी आप देखेंगे। और जो संसाधन भी हमारे पास आज सुप्रीम कोर्ट का भी हमें आदेश मिला है, हमें हमारे पक्ष में निर्णय आया है कि राज्य में धन संग्रह के लिए हम माइनिंग कंपनियों से हमें पैसे मिल सकते हैं और ये सारे पैसे इस राज्य की जनता पर बटेगा। वो अभी हम लोग ट्रायल कर रहे हैं कि कहीं कोई बाधा तो नहीं। ये लगभग दरवाजे पे रहे राज्य के लगभग 50 लाख माताओं बहनों को के दरवाजे पर राखी की सौगात उनका इंतजार कर रही है।
तो आपने सुना अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिन्होंने कहा है कि महिलाओं को, माताओं एवं बहनों को 1000 रुपए राखी की सौगात दी गई। तो देखिए, शुरुआत हो चुकी है इस योजना की और धीरे धीरे करके सभी लाभुकों को, जितने भी महिला लाभुक हैं, उनको पैसे भेजे जाएंगे। 1000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। और हालांकि 8 अगस्त से इस योजना की शुरुआत तो होने वाली थी, लेकिन समय से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि राखी की ये सौगात है। तो इस महीने चूंकि राखी है 19 तारीख को, और उससे पहले ही महिलाओं को उनके अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। बता दें आपको, इस योजना के तहत झारखंड की जो महिला हैं उनको 1000 रुपए पर महीने दिए जाएंगे, यानी कि साल भर में 12,000 उनको मिलेगा। और आइए अब जो आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है और कौन इसका लाभ उठा सकते हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहेंगे। देखिए, आपको बता दें कि 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हर महीने 1000 रुपए सरकार उन महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। लाभुकों की आय सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी इस योजना के लिए एलिजिबल होंगी महिलाएं। लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना भी जरूरी है। परिवार का नाम झारखंड राज्य अंत्योदय योजना में होना भी जरूरी है, तभी इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, गुलाबी, पीला, सफेद या हरा कार्ड होना भी जरूरी है। पंचायतों में लग रहे शिविर या आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करना है, उसके बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकारी सेवा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, पेंशन भोगी, ईपीएफ धारी इस योजना के योग्य नहीं होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कि 18 तारीख से इस योजना का लाभ महिलाओं को मिल पाता, लेकिन समय से पहले इसकी शुरुआत कर दी गई है। एक बार पूरी जानकारी चाहिए। सही कहा आपने। पहले जो जानकारी आई थी, और पहले क्या, कल ही एक जानकारी आई थी कि 18 अगस्त को पाकुड़ में कार्यक्रम रखा गया है और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। लेकिन आपने आज देखा होगा कि आज चुनाव आयोग की एक पीसी होने वाली थी, जो हो भी चुकी है। उसके बाद से थोड़ी सुगबुगाहट दिखी और दोपहर होते होते सभी जो 24 जिले हैं झारखंड के, सभी 24 जिलों में 151 करके लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। मतलब विधिवत रूप से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अब राज्य में शुरुआत हो गई है। अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि अभी तो ये ट्रायल था, हम लोगों ने देखा कि जब हम पैसे डीबीटी के माध्यम से भेज रहे हैं तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। जो योजना है, जो योजना की राशि है, जो महिलाएं हैं, दीदी हैं, उनके दरवाजे पर ये सौगात आकर अब खड़ी हो गई है और बहुत जल्द उनके दरवाजे के अंदर ये सौगात चली जाएगी। तो ये जो एक मुख्यमंत्री भी जो कह रहे हैं और जो इशारा कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि जो सरकार की तैयारी थी, विभाग की तैयारी थी, वो मुकम्मल थी। और अब तक जो आंकड़े हैं, अगर हम कल तक के आंकड़ों के हिसाब से भी इस योजना को समझें तो बहुत कम समय में, मतलब 3 अगस्त से आवेदन लेना शुरू किया गया और कल तक की अगर हम बात कर लें, 15 अगस्त तक की बात कर लें, तो राज्य में 36 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है और उसमें से 20 लाख से ज्यादा ऐसे आवेदन है जो स्वीकृत हो गए हैं, मतलब स्क्रूटनी के बाद उसे सही पाया गया है। तो अब पाकुड़ में बड़ी राशि का ट्रांसफर होगा डीबीटी के जरिए और ये लगातार प्रमंडल वाइज सभी जगह कार्यक्रम रखे गए हैं। अविनाश, एक चीज जरा क्लियर करिएगा कि अभी ट्रायल के तौर पर अभी 151 रुपए महिलाओं को भेजे गए, हालांकि भेजना 1000 रुपए है, जो कि बाद में भेजा जाएगा। नहीं, आपने समझा नहीं। मैं कह रहा हूं कि 151 महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे गए हैं और ये हर एक जिले में 151 महिलाओं को भेजे गए हैं। पैसे 1000 रुपया करके ही गया है। मैं ये कह रहा हूं कि 151 महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह भी है कि मैंने पहले ही कहा कि इसको लेकर एक तैयारी थी और अब ये आंकड़ा जो है, अभी भी मुख्यमंत्री से जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा 50 लाख तक का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ऐसा मान के चल रही है कि इस योजना के दायरे में 50 लाख महिलाएं आएंगी और इसको लेकर सरकार तैयार है। और न सिर्फ महिलाओं की बात उन्होंने कही कि आप चाहे होमगार्ड की बात कर लें, अभी मुख्यमंत्री आवास पर होमगार्ड के जवान पहुंचे थे और जश्न मनाया जा रहा था, जो उनके पैसे में बढ़ोतरी की गई है। पहले उन्हें प्रतिदिन के हिसाब
हिसाब से 500 रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें 1088 रुपए दिए जाएंगे। चाहे वो फिर वो किसानों की बात कर लें जहां 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी हुई है। तो इन सारी बातों का उन्होंने उल्लेख किया और उनका ये कहना था कि तो ये बहुत बड़ी कहें लोगों के लिए, जो महिलाएं हैं जिनको मिल रहा है ये पैसे, उनके लिए उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रांची में होमगार्ड जवानों के मानदेय में वृद्धि होने के बाद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए धन्यवाद यात्रा निकाली। ढोल नगाड़े अबीर गुलाल के साथ सभी होमगार्ड जवान आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। होमगार्ड जवानों ने कहा कि आज उनके लिए दोगुनी खुशी का दिन है। हेमंत सोरेन ने हमारे मानदेय को बढ़ाया है और इस वजह से वो धन्यवाद के पात्र हैं। होमगार्ड के जवान आज राजधानी रांची में ढोल और नगाड़े के साथ निकले हैं। ये उत्सव इनका देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर ढोल नगाड़े के साथ चल रहा है। हम आपको बता दें कि मानदेय बढ़ने के बाद की ये खुशियां हैं और इस खुशियों में कुछ जो होमगार्ड के जवान हैं वो अपने वर्दी में हैं, तो कुछ अपने फैंसी ड्रेस के साथ में। क्या किस चीज की खुशी है, किस चीज की? हम लोग का मानदेय बढ़ोतरी किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए हम लोग खुशी में आज हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं, साहब को बधाई देने जा रहे हैं आवास में। माननीय हेमंत सोरेन हम लोग को बहुत इज्जत दिए हैं, आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं किया है। हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं, दहेज सुविधा करने जा रहे हैं उनका। कितना बढ़ा? हम लोग को 32-33 हजार रुपया साहब करीब किए हैं, करीब 88 रुपया। अभी कितना हुआ? अभी कितना हो गया? 17,000 कुछ रुपया साहब बढ़ाए हैं हम लोग को जी। 1,008 पहले 500 था, अब 1,088 साहब किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। गरीब को मसीहा है, गरीब को इसने। क्या नाम हुआ? प्रमोद पटेल। कितना खुशी है आज झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए खुशियों का यह त्योहार है। आज होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है। 7 वर्षों का लंबा संघर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा एक जो मांग था उसको पूरा किया है। इसको लेकर हम लोग आज पूरे खुश हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि होमगार्ड के जवानों को मजदूर से भी कम वेतन मिल रहा था, इसीलिए हमारे इतने जवान खुश हैं। बिल्कुल, ये वो तमाम होमगार्ड के जवान हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल, ये उत्सव का दिन है, इसलिए हेमंत सोरेन के आवास पर जाएंगे और वहाँ खुशियाँ मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा से एक बड़ी खबर, डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए, तीनों मछली पकड़ने के लिए डैम गए हुए थे और बबनी डैम में ये तीनों उतरे थे। आपको बताएं, गहराई का उनको पता नहीं चला। डैम में कई बार हादसे हो चुके हैं, अब तक 5 बार ऐसी घटना घट चुकी है। 12 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुके हैं। डैम से शव को निकालने का प्रयास चल रहा है। नगर उटारी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि डैम में कई बार हादसे हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, देखिए, कहा जा रहा है कि डैम में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो बच्चे हैं सभी किशोर है, सबकी उम्र 10 से 12 साल की बताई जा रही है। ये घटना नई नहीं है। इससे पहले 2022 में भी 4 बच्चों की इसी तरह डूबने से मौत हुई थी। उस समय भी बच्चे मछली पकड़ने ही गए थे और आज भी बच्चे मछली पकड़ने ही गए थे कि अचानक उन्हें गहराई का पता नहीं चला और पानी में डूब गए। आपको बता दो कि यह जो लापरवाही है जिला प्रशासन की है। जब यह घटना बार बार जब घट रही है, जिला प्रशासन जान रही है, बार बार घटना घट रही है, बच्चे काल में समा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में वो डैम की सुरक्षा क्यों नहीं करते? तो ऐसे स्थिति में सवाल उठता है कि आखिर जिला प्रशासन क्या कर रही थी? बच्चे बार बार क्यों डूब रहे हैं और क्यों काल में समा रहे हैं? जी, फिलहाल जो बच्चे के शव को निकालने का प्रयास जारी है। जी, ठीक है चंदन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जाहिर तौर पर प्रशासन से सवाल उठता है कि अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो देखिए, शवों को निकालने का प्रयास चल रहा है। हजारीबाग से खबर है, आंदोलन के बीच एक और घटना घटी। देखिए, हजारीबाग मेडिकल अस्पताल में मारपीट हुई है। मरीज की मौत के बाद गुस्सा भड़का परिजनों का। सीनियर डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना सामने आ रही है। विरोध में धरने पर बैठ गए डॉक्टर। छात्र अस्पताल में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर के धरने से मरीज अब परेशान हो चुके हैं। तो आपको बताते चले, मरीज की मौत के बाद गुस्सा भड़का, परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी है। तो सीनियर डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद हंगामा और ज्यादा तेज हो गया। डॉक्टर्स काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं डॉक्टर्स। एक तरफ छात्र जो है वो अपने सुरक्षा को लेकर के मांग कर रहे हैं। खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो महिला डॉक्टर्स हैं
वो सुरक्षा को लेकर के मांग कर रही हैं कि इस तरीके से वर्क प्लेस पर जब ऐसी घटना होगी तो फिर आगे महिलाएं किस तरीके से काम करेंगी, और इसीलिए लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि देखिए ये घटना बंगाल में घटी, लेकिन इसका असर जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। हर राज्य में डॉक्टर जो है नाराज चल रहे हैं, खासतौर पर जो महिला डॉक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है कि वर्क प्लेस पर ऐसी घटना घटेगी तो फिर किस तरीके से महिलाएं जो है घर से बाहर निकलकर काम कर पाएंगी। सीरियस हम तो देख नहीं पाते, हमको बोला सर देख लीजिए, हम बोले कि ठीक है हम आते हैं देख लेते हैं। तब तक पेशेंट सीरियस हो गया और एक्सपायर कर गया। ठीक है, एक्सपायर हो गया तो हम देखने गए तो फिर हमको वो लोग बोलने कोई डॉक्टर नहीं आएगा, यहाँ से भागिए। हाँ, वो ढकेल के हमको निकालने लगा, ढकेल के निकालने लगा। गेट के हम पास पहुँचे तो हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम पेशेंट अटेंडेंट को फिर पकड़े थे, समझे। उसके बाद हम क्या पकड़ लिए, वो लोग पूरा मिल के हमको खींचने लगा इधर उधर, कैसे पकड़िएगा ये कीजिएगा। हाँ, उसके बाद हमको मारने पड़े। फीमेल डॉक्टर के साथ हादसा हुआ है, उसके लिए हम लोग जस्टिस चाहते हैं, पहला डिमांड। दूसरा रहेगा हम लोग का यही कि CPA एक्ट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ऑल ओवर द नेशन, वो रहेगा। एंड हम लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी इंक्रीज किया जाए यहाँ पर भी। हमें कम से कम एक मिनिमम सेफ्टी, जो कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी हॉस्पिटल का, तभी शांति से और सेफ फील करके हम लोग यहाँ पर मरीज का सेवा कर पाएँ। तो बस बेसिक रिक्वायरमेंट है सेफ्टी, सिक्योरिटी का। अभी कुछ देर पहले ही पता चला कि इतने प्रोटेस्ट के बावजूद हमारे एक सीनियर डॉक्टर है, उनके साथ मारपीट हो गया। तो मतलब लोगों पर उल्टा असर भी पड़ रहा है। तो ये प्रोटेस्ट तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमें ये लोगों की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सिक्योरिटी में नहीं मिल जाता है कि आप लोग सेफ हैं कम से कम ड्यूटी पर। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना का असर रांची तक देखा जा रहा है और रांची में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी स्थिति में भी अगर आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ये ड्यूटी करने वाले डॉक्टर के लिए और ज्यादा चिंता की बात है। जेडीए ने पूछा है कि अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो फिर आंदोलन खत्म कैसे होगा। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ ना ही, कहीं भी झारखंड में या कहीं भी, तो हम लोग उसके प्रति रोष उत्पन्न तो होगा ही और हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जेडीए इसके कड़ाई से उसको निंदा करते हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंट्स ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, वायलेंस किया है, उन पे अटैक किया है, फिर से एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ। ये कोई नई घटना नहीं है, ये आम बात हो चुकी है हमारे लिए। लेकिन आज इतना आक्रोश होने के बावजूद पब्लिक ये सब कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक के अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है डॉक्टर्स के प्रति। एक खबर रांची से आ रही है। देखिए, सोमवार को डॉक्टर आंदोलन खत्म कर सकते हैं, जानकारी मिल रही है। देखिए, अगर सोमवार तक कोलकाता में नहीं हुई कोई बुरी घटना तो खत्म होगा आंदोलन। रिम्स के डायरेक्टर ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से बात की और कल आईएमए के बैनर तले बड़ा आंदोलन होगा। आईएमए रांची, आरडीए, सीआईपी, एएचपीआई कल रिम्स के हॉल में जमा होंगे। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग करेंगे। रिम्स इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठे डॉक्टरों ने नुक्कड़ नाटक किया है। तो देखिए, जिस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में सुरक्षा की मांग की जा रही है। डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है नो सेफ्टी नो ड्यूटी। डॉक्टर्स ये नारा लगा रहे हैं और देखिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए यहाँ पर डॉक्टर जो हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन चल रहा है। अभी जूनियर डॉक्टर और रिम्स के डायरेक्टर के बीच वार्ता हुई है। वार्ता करने के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य वापस लौटे हैं। यानी कि अब ये प्लान बनाया जा रहा है कि कुछ और अगर बहुत बड़ी घटना नहीं होती है तो सोमवार के दिन तक यह आंदोलन चलेगा और सोमवार को इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है, लेकिन तय मांगों के साथ में। क्या बातचीत हुई है सर? एक्चुअली में जितने भी डिमांड हम लोगों ने रखी थी, जेडीए मेंबर्स ने जो भी रखी थी, यहाँ जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए सर ने अपना क्या बोलते हैं उसको, जो लिस्ट है सारा बना लिए हैं वो, और वो अपना टाइम भी ले लिए कि कौन सा लिस्ट कब पूरा होगा। तो उसके आधार पे हम लोग, लेकिन जो सडनली आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुआ, जो एकाएक डॉक्टरों पे एकाएक हमला हुआ, चेयर, टेंट, बिल्डिंग जो भी है सारा तहस नहस किया गया और अपना जान बचाने के लिए लोग भागे डॉक्टर्स लोग, उसकी
मतलब उस चीज को, उस सीन को देख के हम लोगों में आक्रोश आ गया। इस वजह से इस वजह से फिर से हम लोग स्टार्ट कर दिए। अब यही सोचे हैं कि यहाँ की जनता को परेशानी ज्यादा ना हो, उसको देखते हुए हम लोगों ने सर से डिमांड किया है कि सर इमरजेंसी में और भी डॉक्टर्स को लगाया जाए और इंडोर में अगर पेशेंट आते हैं तो वहाँ के पेशेंट को सीरियस बता करके यहाँ पे भेजा जाए और उसको लाभ मिल सके। और ओपीडी फिलहाल हम लोग बंद तो किए ही हैं और कल तो देशव्यापी जो IMA अपना कर रही है उसमें हम लोग फिर शामिल होंगे। ऐसे ही बंद रहेगा पूरा नेशन वाइड। तो वो सोमवार को कुछ नहीं, तो सोमवार को हम लोग तब सोचेंगे जब वहाँ पे सब ठीक ठाक रहा। अगर वहाँ पे ठीक ठाक नहीं रहा तो फिर आगे, हाँ तो फिर आगे जारी रहेगा। IMA, झांसा, रांची, RDA फ्रॉम CIP सबको यहाँ आने एकत्रित होने वाले हम लोग यहाँ पे रिमसोनियंस हॉल्स में 10 बजे और वहाँ से हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। के नाम पे कुछ नहीं है। हम लोग किसी को चीख चिल्लाएंगे भी तो कोई नहीं आएगा प्रोटेक्ट करने। तो इस तरीके से काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। रात बेरात हम लोग निकलते हैं हॉस्टल से, कभी कोई गार्ड पीछे नहीं आता है कि हाँ चल के आगे तक हॉस्पिटल तक छोड़ दे। मांगे डॉक्टरों की है जो रिम्स में व्यवस्था करने की जरूरत है। हालांकि रिम्स के डायरेक्टर से इनकी बातचीत हुई है और डायरेक्टर सर के बातचीत के बाद जो JDA के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कल तो IMA के साथ एक बड़ा आंदोलन होना है, लेकिन सोमवार तक इस आंदोलन में अगर बहुत कुछ कोलकाता में घटित नहीं होता है तो इस आंदोलन को यहीं पर रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। कोलकाता कांड पर बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और इस्तीफे की मांग की। को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, ऐसे दुर्घटना कहिए या इसको ये कहिए कि दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, वहां भी उनकी आंख नहीं खुल रही है, तो अब भगवान ही बचाएगा उस। सिमडेगा के जलडेगा में सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से जलडेगा ओड़गा मुख्य पथ पर तेलेंगा नाला पुलिया के ऊपर पानी आ गया है, जिसमें आपको बता दें कि आने जाने वाले के सामने जो है भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। फिर भी लोग तेज धार में आने जाने के लिए मजबूर हैं, जान जोखिम में डाल करके पुल पार कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती से बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। और देखिए इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धार जो है वो कितनी ज़्यादा है। पुल के ऊपर तक पानी आ चुका है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि लोगों को आवाजाही यहाँ से ही करनी पड़ रही है। ऐसे में लोग अपने दोपहिया वाहन से नीचे उतरकर और किस तरीके से देखिए जद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये मजबूरी है इनको, क्योंकि आगे बढ़ना है, आवाजाही करनी है, तो इसी पुल के सहारे ये लोग जान जोखिम में डाल करके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।